फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस क्या होती बोर्ड अनबेटा फोटोसिंथेसिस क्या होती है? देखो, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स prepare their food by themselves in या themselves देखो by themselves in the presence of sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll known as photosynthesis. यानी क्लोरोफिल ये फोटोसिंथेसिस सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की मदद से प्लांट ये प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें ये नीचे कुछ स्टेप्स हैं, कुछ वेज हैं जिनसे हम ये प्लांट फोटोसिंथेसिस अमल करते हैं। नंबर 1 लाइट एब्जॉर्प्शन। ये पहले अपने अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जज़ब करते हैं। तो कहां से? लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल। ये जो पत्ते होते हैं ना फोटोसिंथेसिस में, ये प्लांट में जो पत्ते होते हैं ये आप अक्सर देखते हैं, ये ग्रीन होते हैं, उनमें एक रस होता है, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में पिगमेंट। क्या बोलते हैं? पिगमेंट। और ये ग्रीन होता है। तो इन्हीं के जरिए प्लांट्स इस रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन। अब ये पेड़ हमारे, पौधे हमारे पानी को भी इस्तेमाल करते हैं। ये पानी कहाँ से इस्तेमाल होता है? ये पानी कहाँ होता है? ये जमीन में होता है। और मिनरल्स भी कहाँ होते हैं? जमीन में होते हैं। तो वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। और ये जो पानी प्लांट लेता है, पौधा लेता है अंदर, ये रूट के जरिए लेता है। ये रूट के जरिए लेता है, ट्रांसपोर्ट इसको रूट करते हैं टू द लीव्स। इन पत्तों में, दरख्त के पत्तों में कहां से आता है? रूट से आता है। उसके बाद बेटा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। ये लीव में चला जाता है, ये पेड़ों में चला जाता है, हमारे दरख्त में चला जाता है थ्रो स्टोमेटा। और इन पत्तों में कुछ दाने होते हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं। उनके जरिए ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये धुआं हमारे दरख्तों के पत्तों में चला जाता है। फिर है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू क्लोरोफिल। ये जो लाइट है ये इसमें एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के जरिए। फिर है इंपॉर्टेंस एनर्जी सोर्स, जो ताकत इसको बनता है, एनर्जी सोर्स। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड एनर्जी फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इस फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांटों में एनर्जी और ग्रोथ बनता है, यानी ये बड़े होते हैं। ये आप ये प्लांट जो देखते हैं ये कितने बड़े होते हैं? ये इसी फोटोसिंथेसिस के अमल से होते हैं। ऑक्सीजन प्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट विच इज एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ अर्थ। और जो ये फोटोसिंथेसिस है ये एक दूसरा प्रोडक्ट यानी अपने अमल से हट के एक प्रोडक्ट बनाता है, इजाफी बाय प्रोडक्ट हो गया, इजाफी एक प्रोडक्ट बनाता है, चीज बनाता है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं। तो और ये जमीन पर रहने वालों के लिए बहुत अहम है। अगर जमीन वालों पर ऑक्सीजन नहीं होगा, हवा नहीं होगा, तो वो ज्यादा नहीं रह सकेंगे। फूड सोर्स। फिर ये फोटोसिंथेसिस हमारे लिए फूड भी पैदा करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूस ग्लूकोज व्हिच इज यूज्ड बाय प्लांट टू फ्यूल देयर मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड बिकम्स द बेस ऑफ द फूड चेन। ये जो फूड चेन है, ये जो ग्लूकोज पहले बेटा जो ग्लूकोज बनता है प्लांटों में, ये इस्तेमाल करके इसको फिर कुदरती प्रोसेस बनती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस बनती है, ये फिर कन्वर्ट हो जाता है फूड में, जो हमारे लिए एक फूड चेन बनती है। इस तरह हम फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांटों में जो ये अमल होती है, इसके जरिए हमें क्या गुज़ा बनता है, ऑक्सीजन बनता है। और ये पेड़ भी तरक्की करते हैं, बड़े होते हैं, ये सालाना हमें
गुज़ा भी देते हैं, फसल भी देते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है। इनमें जो ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद ये बनाते हैं, और अल्लाह अपनी कुदरत दिखाता है कि हमें हमें अपना गुज़ा इन्हीं से हासिल करना पड़ता, इन्हीं से गुज़ा हमें हासिल करना पड़ता है। लेकिन ये हमसे कुछ नहीं लेते हैं। प्लांटों के बहुत से फायदे हैं हमारे लिए। ये तो अगर प्लांट नहीं होंगे तो समझो हमारी जिंदगी फिर नहीं होगी। अगर हम नहीं होंगे प्लांट फिर भी होंगे, लेकिन अगर प्लांट नहीं होंगे तो हमारी जिंदगी मुश्किल है, हमारी जिंदगी नामुमकिन है। क्योंकि हमें ना फ्यूल मिलेगा जलाने के लिए, न हमें फूड मिलेगा खाने के लिए। इसलिए अल्लाह ने इन प्लांटों को जो बनाया हमारे लिए, ये एक नियामत है, और इन प्लांटों की हमें क्या हिफाजत करनी चाहिए। तो आज इतना ही है। खुदा